स्टूडेंट्स, तो आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 16 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। का है खरगोश ने कछुए से क्या कहा? खरगोश ने कछुए से कहा, मित्र क्यों ना एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। अगला खा है, दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया? दौड़ के लिए एक निश्चित दिन, समय, लक्ष्य निर्धारित किया गया। पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने क्या सोचा? पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने सोचा, कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। अगला है, दौड़ में कौन जीता और क्यों? दौड़ में कछुआ जीता क्योंकि वह लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे ही सही मगर लगातार बढ़ता रहा। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। सोच विचार बताइए। कछुए के जीतने पर बहुत से पत्रकार इंटरव्यू लेने पहुंचे होंगे। कछुए ने सभी के सवालों का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया होगा। अगर आप भी होते वहां तो कछुए से कौन कौन से सवाल पूछते? तो इसमें आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि जैसे कछुआ जब जीता तो जैसे कोई भी जीत जाता है, क्रिकेट वाला कोई प्लेयर जीत जाता है या हॉकी प्लेयर जीत जाता है, तो उसमें वहाँ पे इंटरव्यू लेने पत्रकार पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही जब कछुआ जीता होगा तो उसके लिए भी इंटरव्यू लेने गए होंगे लोग। तो ऐसे ही अगर आप वहाँ पे होते तो वैसे कौन कौन से सवाल करते? तो आप इसमें खुद आपको बताना है। तो आप इसमें ऐसे बता सकते हैं कि मैं उससे पूछता कि आपको जीत हासिल करके कैसा महसूस हो रहा है, कि आपने सोचा था पहले कि आप एक तेज़ दौड़ने वाले खरगोश से जीत जाएंगे। ऐसे करके सवाल पूछ सकते हैं। अगला है, खरगोश से कौन कौन से सवाल पूछते? अब हमने कछुए से तो ये सवाल पूछ लिए कि हाँ उसे जीत कर कैसा लग रहा है, तो हम खरगोश से ये पूछ सकते हैं कि क्या उसने कभी सोचा था इतनी मंद गति वाले जानवर से हारना पड़ेगा कभी, या फिर इस दौड़ से उसने क्या सीखा। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। अगला है, अनुमान और कल्पना। अगर यह दौड़ अगली बार हो तो क्या परिणाम होगा? अगर हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ये दौड़ अगर अगली बार हुई तो इस बार उसने खरगोश ने सबक ले लिया है कि मैं सोऊंगा नहीं बीच में और लगातार चलता रहूँगा। तो हम इसमें ये सोच सकते हैं कि अगली बार जब ये दौड़ होगी तो खरगोश जीतेगा, क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिस हार से उसने सीख ली है। कछुए ने अपनी जीत की बात फ़ोन पर अपने माता पिता और भाई को बताई। कक्षा के अभिनय करते हुए बताइए कि कछुए किस किस से क्या क्या बात बताई होगी। अब ये भी एक आपको सिचुएशन की तरह ही बताया है कि ये कल्पना कीजिए कि कछुआ अपने मम्मी पापा को और अपने भाई बहन को अपनी जीत की खबर सुना रहा है। तो ये आपको अपनी कक्षा में इसका अभिनय करके दिखाना है। गा, खरगोश ने पेड़ के नीचे सोते सोते सपना देखा। सोचें लिखें खरगोश ने क्या सपना देखा होगा। तो हम इसमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसने ये देखा होगा कि मैं जीत गया हूँ, सब लोग मुझे मालाएं पहना रहे हैं, सब जानवर। ऐसे और भी आप कल्पना करके इसके जवाब बता सकते हैं। प्रश्न 4 है, तुम्हारी कलम से। दौड़ के अगले दिन सभी समाचार पत्रों में इस दौड़ की खबर छपी। खबर के साथ कछुए का फोटो भी लगा हुआ था। आप संवाददाता होते तो अपने अखबार के लिए इस समाचार को किस प्रकार लिखते? सोचिए और लिखिए, चित्र भी बनाइए। तो आपको जैसे हम देखते हैं जब कोई प्लेयर जीत जाता है तो उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में भी उसकी फ़ोटो छपती है और जो संवाददाता होते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि इन्होंने अपने जीतने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करी। तो अगर आप संवाददाता होते तो आप क्या लिखते और उस कछुए का कैसा चित्र बनाते? तो वही आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि कछुए ने दौड़ में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करी, वह लगातार चलता रहा और इनके लगातार प्रयास से ही ये सफल हुए हैं। ऐसे करके आप इसमें अपना समाचार बना सकते हैं। खा है, क्या आपने भी कभी किसी दौड़ में हिस्सा लिया है? नहीं भी लिया तो दौड़ देखी होगी, उस दौड़ के बारे में अनुभव लिखिए। तो इस प्रश्न में पूछा है कि आपने कभी किसी दौड़ में हिस्सा लिया है, और अगर हिस्सा नहीं लिया है तो क्या आपने कोई सी दौड़ देखी है? तो उस दौड़ के अनुभव लिखिए। जैसे अगर आपने दौड़ में हिस्सा लिया तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं कितना लगातार दौड़ा और मैं बिल्कुल रुका नहीं, मेरे मन में बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे ये दौड़ जीतनी है। ऐसे अनुभव लिख सकते हैं। और अगर आपने देखी है तो आप ये कह सकते हैं कि जब मेरे दोस्त ने दौड़ में हिस्सा लिया था तब मैं देखने गया था, वहाँ पे उसने बहुत प्रयत्न करा लेकिन वो फिर भी हार गया, या फिर वो जीत गया, या उसे चोट लगी थी तब भी वो जीत गया। ऐसे करके आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। 5वां है, अब करने की बारी। कछुए को दौड़ में जीतने पर उसके दोस्तों ने बधाई संदेश भेजे। आप भी बनाएं। कछुए के लिए बधाई पत्र और खरगोश के लिए सांत्वना पत्र।
तो इसमें आपको 2 पत्र बनाने हैं, जैसे कि हमने पिछले लेसन में भी देखा था कि पत्र हम कैसे बनाते हैं, तो उसी को देख के ये आपको खुद करना है। तो बधाई पत्र होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर बधाई देते हुए कि हाँ कि तुम जीत गए हो, हमें बहुत बेहद खुशी है, बधाई हो तुम्हें भी। और सांत्वना पत्र ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मन छोटा मत करो, अगली बार प्रयास करना। तो ऐसा पत्र हम खरगोश के लिए लिखेंगे। अगला खा है, दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दूर से तमाम पशु पक्षी आए। उन सभी को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। जंगल में जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए थे। अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए कछुआ और खरगोश की दौड़ का पोस्टर। तो जब आप देखते हैं कोई मैच वगैरह होता है तो इसके पोस्टर अलग अलग जगह पे लगाए गए होते हैं, या फिर अपने मित्र वगैरह को बुलाने के लिए लोग इनविटेशन लेटर भी भेजते हैं, या फिर कोई कार्ड वगैरह भी बनाते हैं। तो ऐसे ही आपको एक पोस्टर बनाना है खरगोश और कछुए की दौड़ का, और वो भी अपने साथियों के साथ मिल के। ये आपको खुद ही करना है। गा, कछुआ और खरगोश की दौड़ चल रही है और आप दौड़ को देख रहे हैं। इस दौड़ की आंखों देखा हाल सुनाइए। तो आप इसका आंखों देखा हाल ऐसे सुना सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि खरगोश अपनी तेज़ गति से आगे चल रहा है और कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, और ये देखते ही देखते को नींद आ गई और वो पेड़ के नीचे सो गया। और इसी बीच हमारा कछुआ मंद मंद गति से आगे निकल गया खरगोश से, और वो दौड़ जीत गया। ऐसे करके हम अपना आंखों देखा हाल सुना सकते हैं। प्रश्न 6 है, मेरे 2 प्रश्न। अब आपने कहानी पढ़ी, 2 कोई प्रश्न आए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप ये वाले प्रश्न लिख सकते हैं, जैसे कि खरगोश की दौड़ हारने का क्या कारण था, तेज़ दौड़ने वाले खरगोश को कछुए ने कैसे हरा दिया। अगला 7वां है, इस कहानी से। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैंने सीखा हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं बीच प्रतियोगिता में कभी भी नहीं रुकूंगी। जैसे लोग अपना जो प्रयास करना रोक देते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत आगे आ गए हैं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। हमने यही इससे सीखा है और हमें आगे भी यही फॉलो करना होगा। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।